अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। रूटीन से आपको समझ आ ही गई होगी कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मेरे लिए बन रहा है नाश्ता। मेरे लिए बन रहा है नाश्ता जो कि मैं ख़ुद ही बना रही हूँ कोई नहीं बना रहा। तो नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी अपने लिए, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था आज। तो मैंने यहाँ पे 2 एग बॉयल कर लिए थे और साथ में पहले मैंने सोचा था मैं गर्म दूध लूँगी, लेकिन बाद में मैंने उसमें थोड़ी सी पत्ती ऐड कर ली तो दूध पत्ती वाला सीन मेरा चल गया था। तो बस मैंने यहाँ पे दूध पत्ती का कप और 2 एग बॉयल करके अपने नाश्ते में ले लिए थे। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह करके मैं घर ही थी और फिर अचानक जी मेरा प्लान बन गया कहीं जाने का और इस टाइम मैं वहीं जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, अपने साथ लेके चलती हूँ आप लोगों को भी। और मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँ क्योंकि इतनी ट्रैफिक आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि कोई गाड़ी मुझे उड़ा के चली जाएगी, तो इसलिए मैं ज़रा साइड पे होके वॉक करके फिर जाऊँ। और आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो है जी सामने मेरी डेस्टिनेशन जहाँ मैंने जाना है, एम्पोरियम मॉल। और बस थोड़ा वॉक शॉक करते हुए मैंने सोचा जाती हूँ। तो एम्पोरियम मॉल जाना था मुझे और पर्पज़ ये था जाने का कि मैंने विंटर के शूज़ ख़रीदने थे। ऑलरेडी मेरे पास विंटर के शूज़ मतलब हैं वॉक वगैरह करने के लिए, लेकिन मुझे उसके अलावा भी चाहिए। लेकिन उससे पहले मॉल जाने से पहले मैंने ये वाला स्टॉल विज़िट किया। अगर जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें आइडिया होगा, एम्पोरियम मॉल के साइड पे ही ये मिट्टी के बर्तनों का एक स्टॉल लगा होता है और मुझे बड़ा पसंद है ये मिट्टी के बर्तन मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस जी मैं ये देखने लग पड़ी और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये छोटे छोटे से घर इतने प्यारे लग रहे थे और ये मटके पड़े हुए थे और ये परिंदों के घर भी पड़े हुए थे। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और ये कनाली मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मुझे उतनी मज़बूत नहीं लग रही थी। जैसे अगर आपने आटा वगैरह गूँदना हो तो फिर जो है प्योर मिट्टी की कुनालियाँ बनवाई जाती हैं स्पेशली, और कुछ स्टॉल्स ऐसे होते हैं जहाँ से बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं। तो और ये पता नहीं जूता था या क्या था, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी और मैंने उससे पूछा भी नहीं कि ये क्या है, लेकिन मुझे लग रहा था ये मिट्टी का जूता बना हुआ है। और ये हांडियाँ जी बड़ी अच्छी लग रही थी, जो लोग तो कुकिंग करते हैं। हाँ, लेकिन ये मज़बूत थी, अच्छी थी। मतलब ये काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी की मुझे लग रही थी कि इनमें खाना शाना पकेगा तो मतलब कोई मसला नहीं होगा और अच्छा खाना बन जाएगा। तो बस जी इस तरह से स्टॉल है और इन गल्लों को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। हमारी अम्मी हमें ला के दिया करती थी और जी पैसे भी जोड़ा करते थे। अच्छा, फिर जब गल्ला आ जाता था ना, बड़ा दिल करता था कि उसमें रोज़ पैसे डलें, उसमें रोज़ पैसे डलें, और अम्मी से मांग मांग के लिए जाते थे कि इसमें पैसे डालने हैं। और अम्मी भी डाल दिया करती थी कि चलो गले में एटलीस्ट सेविंग तो होगी। सब बहनों के पास इस तरह के गले होते थे और मुझे याद है कि जब मामू चाचू खाला कोई भी आती थी तो हम स्पेशल गला आगे लेके जाते होते थे और पर्पस सिर्फ ये होता था कि ये लोग पैसे डालेंगे। और जब इस तरह से बच्चे करते हैं तो फिर बड़े बेचारे मजबूर हो जाते हैं पैसा डालने के लिए। तो बचपन की भी अपनी एक यादें होती हैं और मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ़ेज़ होता है। अ, अल्लाह ताला की हर ब्लेसिंग ही बहुत अच्छी है और बचपन उनमें से एक है जब ढेर सारा प्यार और सब कुछ मिलता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, उसके बाद स्टॉल विज़िट करके मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे आना था बेसिकली। और एक ना मेरे साथ बड़ा ही अजीब सीन है, पिछले 2 सालों से मैं अपने साथ ये नोटिस कर रही हूँ। लेने आई थी मैं विंटर के शूज़ और मैं विंटर के शूज़ ही देख रही हूँ। अच्छा, मैं ये बाटा की शॉप है और मैं बाटा के स्टोर में खड़ी हूँ इस टाइम। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे इस टाइम पर विंटर के शूज़ से ज़्यादा जो हैं वो समर के 1-2 सैंडल्स थे जो इस कदर खूबसूरत थे। और मैं सरप्राइज़ इसलिए थी कि ये सैंडल्स मुझे समर में क्यों नहीं दिखे या मुझे समर में क्यों नहीं मिले जब मैं अपने लिए शूज़ देख रही थी। और वो ये वाले सैंडल हैं, इस कदर खूबसूरत और कंफर्टेबल थे ये सैंडल और इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। और मैंने उनसे पूछा कि ये सैंडल समर में नहीं थे, तो उन्होंने कहा थे मैडम। और मैं इस स्टोर पे समर पे भी विज़िट किया हुआ है काफ़ी दफ़ा शूज़ लेने के लिए, तो तब मुझे ये नज़र नहीं आए। तो अब मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे। और इसी तरह से मेरे साथ एक कपड़ों का सीन होता है कि मैं हर साल जब है ना समर ख़त्म होने लगता है
तब वर्दा के स्टोर पर जाती हूँ और मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े नज़र आते हैं, जबकि मैं समर में जब जाती हूँ वर्दा के स्टोर पर तो तब मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होते। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अब मेरी नज़र का फ़ॉल्ट है या उनके जो है रैक सेटिंग का फ़ॉल्ट है। आई डोंट नो व्हाट, बट ये 2 सालों से बहुत ज़्यादा मेरे साथ इस तरह से हो रहा है कि जब सीज़न आउट होता है तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो उस टाइम तो यूटिलाइज़ नहीं हो सकती, लेकिन जब मुझे चाहिए होती हैं तब मुझे नहीं नज़र आती। एनीवेज़ जी फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं बाटा पे मैं विज़िट करके आई थी और उसके बाद इस टाइम पे मैं मेरे ख़्याल से स्टाइलो पे खड़ी हूँ और काफ़ी अच्छी रेंज थी जूतों की। सारी बात है, विंटर आ गया तो पम्प्स, कोट शूज़ और इस तरह के जूते जो हैं उनकी वैरायटी ज़्यादा थी। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह से शूज़ लेने थे जो कंफर्टेबल, सारी बात है सबसे पहले मैंने कंफर्ट अपना देखना होता है क्योंकि सर्दियों में मेरी कमर भी काफ़ी दुखती है, तो मैं फ़्लैट शूज़, बिल्कुल फ़्लैट जूता नहीं पहन सकती। थोड़ा सा जूता जो है वो हाई होना चाहिए, हील में नहीं, क्योंकि मैं हील भी ज़्यादा नहीं पहनती शौक़ से, बहुत लिमिटेड सा होता है। तो बस ये है कि थोड़ा ऊंचा जूता होना चाहिए ताकि जो है चलने में आसानी रहे। तो बस इस तरह से जूते शूते मैं देख रही थी और आप लोग भी साथ साथ देख लें। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो जाके जी आप भी ख़रीद लें। तो आप लोग भी विज़िट करें स्टोर का और मैं भी विज़िट करती हूँ और देखते हैं कि एंड पे हमें क्या पसंद आता है। ये वाले बैग्स बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स, और अगेन मुझे ये देख के गुस्सा आया क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही बैग लिए थे और तब मैंने ये बैग नहीं देखे थे, लेकिन मैंने अपने लिए फिर बैग ख़रीद लिया। और ये वाला मतलब इसमें एक ही डिज़ाइन में 4 कलर थे, वो ग्रीन, ये ब्लैक, ये पीच और आई थिंक सो एक और कलर भी था इसमें, क्या पता नहीं, 3 ही थे। अच्छा जी, आला दर्जे की ख्वारी के बाद मैं घर वापस आई और मुझे इतनी भूख लग गई थी, इतनी भूख लगी थी क्योंकि मैंने वहाँ फिरती रही और मैंने कुछ खाया भी नहीं। और उसके बाद जी मैं घर वापस आ गई क्योंकि मुझे कोई जूता नहीं था पसंद आया और मैं इतना थक गई और मेरा मूड इतना ऑफ हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आई मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और मैं बस ही, मुझे ये था मैं घर पहुंच जाऊं किसी तरह से, और मुझे इतनी भूख लगी कि मैं सीधा किचन में आई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किचन में आके देखा तो बहुत ही डिलीशियस दाल पकी हुई थी और चाय भी ऑलरेडी बनी हुई थी और दूध भी उबला हुआ था। तो अम्मी कह रही थी जो भी खाना है तो हर चीज़ रेडी स्टेडी है, खा लो। और मेरी अम्मी मुझे पूछ रही थी कि तुम बाज़ार गई और तुम कुछ नहीं खा के आई। तो मैंने कहा बस नहीं खाया, मैं इतना थक गई थी कि उसके बाद मतलब मुझे एक चिड़चिड़ापन सा शुरू हो गया था और मुझे जूता भी कोई पसंद नहीं आया। तो बस मुझे ये था मैं घर जाऊं और मुझे कुछ खाने को मिले और मैं इस माहौल से दूर हूँ, यहाँ से निकलूँ। तो चलें जी, बस यहाँ पे मैं अपनी दाल करती हूँ गरम और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना खाना। और अल्लाह का शुक्र है, मतलब इतना मुझे मज़ा आया खाना खा के क्योंकि मुझे भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी, लेकिन यह कि सब कुछ बहुत मज़े का था और खाना खा के ना ऐसे मेरी एनर्जी जैसे बहाल हो गई और मुझे बड़ा मज़ा आया जी खाना खा के। क्योंकि वहाँ से जब मैं निकली थी तो मेरी शदीद हालत ख़राब हो रही थी और बस घर आते साथ मुझे ये था मुझे कुछ मिल जाए सी खाने को। और माशाल्लाह मैंने 1.5 से 2 रोटियाँ खा ली थी। अमूमन मैं 1 या सवा रोटी खाती हूँ, लेकिन मैंने 1.5 रोटी खाई, मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। मतलब अल्लाह का शुक्र है खाना खा के मतलब मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। फिर मैंने चाय का मग भर के पिया। वेल फ्रेंड्स, इतना सा व्लॉग था आपके साथ शेयर किया। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।